नमस्कार, मैं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा दीप में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जेरंड के विषय में बताने जा रहा हूँ। जेरंड के विषय में बताने जा रहा हूँ, तो आप वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइए, देखिए अंत तक, आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा कि जेरंड क्या होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज जेरंड। सबसे पहले लिखेंगे ए जेरंड। जेरंड इज ए verbal noun. A gerund is a verbal noun. It is formed. It is formed by adding. It is formed by adding ing to a verb. To a verb. It works. It works both a noun and a verb. सबसे पहले इसको हम समझते हैं कि जेरंड क्या है। ये जेरंड इज ए वर्बल नाउन। वर्बल नाउन, सबसे पहले इस शब्द को समझते हैं कि वर्बल नाउन आखिर ये जेरंड है तो है कैसे है। और इट इज फॉर्म्ड बाय एडिंग आईएनजी टू ए वर्ब। और इसका फॉर्मेशन कैसे होता है इसके विषय में इस लाइन से समझेंगे। और उसके बाद इट वर्क्स बोथ ए नाउन एंड ए वर्ब, मतलब ये नाउन के रूप में और वर्ब के रूप में भी कार्य करता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि वर्बल नाउन कैसे है। जैसे कि जेरंड में हम लोग आईएनजी, जेरंड को बनाने के लिए आईएनजी जोड़ते हैं। जैसे लिखेंगे कि वाल्क। वाल्क में अगर हम लोग आईएनजी जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है हमारा वॉकिंग। वॉकिंग बन जाता है। आई मीन वॉकिंग, ये आपको V4 मतलब वर्ब का चौथा रूप बन जाता है। मतलब किसी भी वर्ब में अगर आईएनजी को हम ऐड करते हैं तो वह वर्ब का चौथा रूप बन जाता है। जैसे लिखेंगे यहाँ पर रीड। देखिए यहाँ पर रीड प्लस आईएनजी तो क्या हो गया, रीडिंग। रीड प्लस आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या बन गया, ये रीडिंग, मतलब ये V4 हो गया। अब सबसे पहले कि V4 तो बन गया यहाँ पर, मतलब ये V4 कहने का मतलब वर्ब का चौथा रूप। अब हम देखते हैं कि इसका आखिर जो वर्ब में आईएनजी जोड़ दिए तो ये V4 बन गया, लेकिन इसका वर्बल नाउन के रूप में इस्तेमाल होता होगा तब ये जेरंड कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं। देखिए अभी हमने क्या लिखा था, वॉकिंग लिखा था। वॉकिंग उसके बाद एक लिखा था रीडिंग। अब यहाँ पर देखिए वॉकिंग और रीडिंग, एक सेंस में हम कह रहे हैं कि V4 है और एक सेंस में कह रहे हैं कि नाउन है ना। और जब तब ये क्या कहलाएगा, वर्बल नाउन। देखिए हमने एक सेंस में क्या कहा, V4, एक सेंस में क्या कहा, V4, और एक सेंस में क्या कह रहा है, नाउन, एक सेंस में क्या कह रहे हैं, नाउन कह रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यूज, थोड़ा सा यूज देखेंगे उससे क्लियर हो जाएगा। जैसे लिखेंगे आई एम रीडिंग ए बुक। आई एम रीडिंग अ बुक। आई एम रीडिंग ए बुक। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रीडिंग है मतलब मेन वर्ब के रूप में, V4 में है। और उसी प्रकार से इसी सेंटेंस को, मतलब इसी सेंटेंस से जो हम रीडिंग शब्द को लिखे हैं इसको हम उठा करके लिखते हैं। जैसे रीडिंग इज ए गुड हैबिट। रीडिंग इज ए गुड हैबिट। रीडिंग इज ए गुड हैबिट। यहाँ पर रीडिंग, देखिए यहाँ भी रीडिंग, यहाँ भी रीडिंग, लेकिन दोनों में क्या अंतर है कि इस जो पहले वाला जो सेंटेंस है, पहले वाला सेंटेंस आई एम रीडिंग ए बुक में रीडिंग जो है मेन वर्ब के रूप में यूज किया गया है और यहाँ पर एक नाउन के रूप में यूज किया गया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि किसी भी वर्ब का यूज उसका स्पेशली वर्ब के रूप में हो और नाउन के रूप में भी हो तो उस परिस्थिति में वो जेरंड कहलाता है। ठीक है, ओके, समझ में आ गया।
मतलब कि यहाँ पर क्या है कि मेन वर्ब के रूप में यूज किया गया, यहाँ नाउन के रूप में यूज किया गया, अर्थात इसी शब्द को 2 बार यूज किए हैं, तब जाकर के ये हम स्पष्ट कर पाए हैं कि जेरंड को हम वर्बल नाउन के रूप में बता सकते हैं। तो अब देखते हैं इसका कुछ जो फंक्शन होता है उसका हिंदी और इंग्लिश मीडियम के माध्यम से आपको क्लियर करने का प्रयास करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए और मजा लीजिए। बहुत ही मजेदार ट्रिक आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए, सबसे पहले फंक्शन देखते हैं, FUNCTION फंक्शन। फंक्शन का मतलब होता है इसका जेरंड का उपयोग कहाँ कहाँ होगा, जेरंड का कार्य क्या क्या है। तो सबसे पहला देखते हैं एज ए सब्जेक्ट, एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। कहने का सेंस हमारे यहाँ पर ये होगा कि एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, मतलब किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है, किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में। तो सबसे पहले इसका एक ट्रिक लिख देते हैं आपको, मतलब फ्रेम लिख देते हैं, जिसे जेरंड लिखिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे, जेरंड प्लस, क्योंकि हमारा जेरंड हम लोग सब्जेक्ट के रूप में लिख रहे हैं, मतलब कि उसके तुरंत बाद क्या आएगा, वर्ब, है ना, वर्ब, जेरंड प्लस वर्ब प्लस OW। इस सीक्वेंस से आपको चलना है, इस क्रम से मतलब चलना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जेरंड प्लस वर्ब प्लस OW। अब यहाँ लिखते हैं जैसे कि खेलना, खेलना अपराध नहीं है, खेलना अपराध नहीं है, खेलना अपराध नहीं है। खेलना यहाँ पर क्या है, खेलना एक प्रकार की का नाउन है, मतलब नाउन के रूप में इस्तेमाल किया गया है, नाउन के रूप में यूज किया गया है। मतलब यह एक प्रकार का नाउन एज जेरंड, मतलब कि जेरंड के रूप में है, ठीक है, नाउन सब्जेक्ट जेरंड के रूप में लिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर इसे बनाते हैं इसको जेरंड। जेरंड में सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग कि किसी भी वर्ब में ING जोड़ते हैं तो वो जेरंड बन जाता है। हमने अभी तुरंत जस्ट कुछ सेकेंड पहले बताया। तो यहाँ पर क्या है, जेरंड में यहाँ खेलना है, तो खेलना को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्ले, प्ले। उसमें क्या लिखेंगे, ING, प्लेइंग, प्लेइंग हो गया। उसके बाद है तो हमारा वर्ब क्या होगा, इज होगा, है ना, व्हाइल प्लेइंग इज, है ना। उसके बाद चूंकि यहाँ पर नहीं है तो हम लोग एक्सलरी के बाद में नोट लगा देते हैं, है ना। प्लेइंग इज नॉट अ क्राइम, अ क्राइम मतलब कि खेलना अपराध नहीं है। मतलब यहाँ पर जो है ये जेरंड का प्रयोग एज ए सब्जेक्ट किया गया है किसी वर्ब का, मतलब ये वर्ब का सब्जेक्ट के रूप में जेरंड का प्रयोग किया गया है। फिर और एग्जांपल देखते हैं, इससे रिलेटेड और एक दो एग्जांपल देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कंप्लीटली। जैसे लिखते हैं हंसना, हंसना स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो हंसना, हंसना एज ए सब्जेक्ट मतलब जेरंड लिखेंगे लाफिंग, लाफिंग, लाफिंग इज, है ना, इज गुड, गुड फॉर हेल्थ के लिए, गुड फॉर हेल्थ। देखिए यहाँ पर जेरंड आया। अब यहाँ एक सवाल उठता है, यदि आपको जैसे कि क्लास 10th वगैरह में आता है पूछने की फिल करने के लिए कि जेरंड का यूज कीजिए, तो एज ए सब्जेक्ट में जेरंड का प्रयोग करेंगे तो इस जगह पर आपको ब्लैंक रहेगा और इसके बाद वर्ब रहेगा, उसका कोई अदर वर्ड रहेगा, तो आपको जान जाना है कि यहाँ पर आपको जेरंड डालना है, ठीक है। अब यहाँ से इसका नेक्स्ट यूज देखते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन इसका दूसरा यूज देखिए, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये भी। जैसे देखिए सेकेंड यूज जो होगा, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, मतलब कि किसी क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में, किसी क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में इसमें आपको दे देते हैं स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब। क्योंकि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में जेरंड का प्रयोग हम लोग यहाँ सीख रहे हैं, तो इस जगह पर आपका जेरंड आएगा, ठीक है, जेरंड आएगा। तो सब्जेक्ट वर्ब उसके बाद जेरंड। जैसे कि लिखते हैं मैं तैरना पसंद करता हूँ, मैं
तैरना पसंद करता हूँ, पसंद करता हूँ, मैं तैरना पसंद करता हूँ। तो यहाँ पर क्या, मैं तैरना पसंद करता हूँ, तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट को लिखेंगे पहले आई, उसके बाद आई पसंद करता हूँ। चूंकि यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो पसंद करता हूँ तो क्या हो जाएगा, लाइक। ठीक है, क्योंकि आई के साथ लाइक जाएगा, V1 जाएगा, मतलब लाइक के रूप में आई लाइक। उसके बाद यहाँ पर जेरन लिखना है। तो यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया हमारा। यहाँ बचा तैरना। तैरना का अंग्रेजी हम लोग क्या लिखेंगे, स्विमिंग, SWMMING, स्विमिंग। ठीक है, आई लाइक स्विमिंग। जैसे कि वह रोटी खाना, सॉरी वह रोटी खाना चाहती है या चाहती थी, कुछ भी लिखिए। इसे वह रोटी खाना चाहती थी, तो क्या लिखेंगे, सी वांटेड है ना, ईटिंग चपाती, CHAPATI। इस प्रकार का सेंटेंस हमारा एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब के अंतर्गत आएगा। मतलब कि आप रूल्स को देख लीजिए, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इसको ध्यान में रखिए। अगर आपको भरना हो ऑब्जेक्ट के रूप में जेरंड का प्रयोग, तो यहाँ पर फील होगा। और फिर या आप ट्रांसलेशन मोड में देखना चाहते हैं, किसी से बात करना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, तो आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस जेरंड का यूज करते हुए इस प्रकार के सेंटेंस को लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। और इसका उपयोग और कहीं भी जहां पर आप पसंद करें करना कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, जैसे कि मैं इसका अगला यूज बता रहा हूँ। इसका अगला यूज जो होगा ऑब्जेक्ट, इसका थर्ड यूज जो होगा ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। लिखते हैं, मैं पढ़ने में कमजोर हूँ, मैं पढ़ने में कमजोर हूँ। देखिए यहाँ पर पढ़ने में, ये पढ़ना आ गया है ना, ये पढ़ना, यहाँ पढ़ना जो पढ़ने के जो सेंस में आया है पढ़ना, वो आपका यहाँ पर क्या है, ये जेरंड है, जी फॉर जेरंड कर देते हैं। और उसके बाद ये कमजोर हूँ, ये तो सेंटेंस में है, लेकिन यहाँ जो मैं जो है, मैं इसका ऑब्जेक्ट बनेगा किस में, इंग्लिश में। इसे लिखते हैं, सबसे पहले इसको हम लोग रूल बनाते हैं, इसे सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव, उसके बाद जेरंड। ठीक है, देखिए सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव प्रीपोजिशन, उसके बाद जेरंड। जैसे लिखे आई, उसके बाद हूँ है तो आई एम वीक हो गया, वीक। उसके बाद प्रीपोजिशन एडजेक्टिव के तौर पर यहाँ पर आया ना, वीक। उसके बाद प्रीपोजिशन वीक एट, आई एम वीक एट, क्या, पढ़ने में, है ना। तो क्या लिखेंगे, रीडिंग, READING, रीडिंग, ये जेरंड वाला आया। फिर उसी प्रकार लिखेंगे, वे लोग, है ना, वे लोग भोजन खाने, है ना, वे लोग भोजन खाने को उत्सुक हैं, उत्सुक है। ठीक है, क्या लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, दे आर एगर, EAGER, एगर, है ना, दे आर एगर टू, है ना, टू ईटिंग फूड, तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए जेरंड का यूज प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। यहाँ देखिए प्रीपोजिशन जेरंड का उपयोग, है ना, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। तो इस प्रकार से आप इसका 3 रूल्स या 3 उपयोग सीखे। मैं अगले वीडियो में आपको जेरंड के विषय में और कुछ बताऊंगा। तब तक के लिए, अगर ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आया होगा, अच्छा पसंद आया होगा, तो आप लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।